आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश। दोस्तों, आज टीजीटी हिंदी की इस कक्षा में हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला वह स्थान होगा जहां पर कि सभी वर्णों को रखा गया है। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्णमाला है इसको किसने बनाया था। वर्णमाला के जन्मदाता यानी कि वर्णमाला को बनाने वाले, तो यह है महर्षि पाणिनि। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो हिंदी की वर्णमाला है वहां पर कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो यहां कुल मिलाकर के 52 है। अब जो ये 52 होते हैं उनको मैं समझने के लिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहां पर दे देता हूं। तो ये जो वर्णमाला है सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन, अब जो तीसरे की बात करते हैं वो होता है अंतस्थ। ये सिर्फ समझने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां पर कोई ऐसा चीज नहीं है कि ऐसा है। मैं सिर्फ आपको इसलिए ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ जाएं। वैसे मूल रूप से स्वर और व्यंजन ही होते हैं, लेकिन मैं यहां समझाने के लिए आपको यहां पर 3 कैटेगरी बनाई है मैंने। तो स्वर स्वर वह होते हैं जो कि अपने आप में पूर्ण होते हैं। पूर्ण का मतलब यह है इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो इनमें किसी प्रकार से किसी और यानी दूसरे का कोई भी इसमें योगदान नहीं होता है, यानी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है। अब जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब यह है कि इनको जब भी उच्चारित करना होगा तो हमें इनको किसी और की सहायता, और का मतलब स्वरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। और जो अंतस्थ होते हैं वह दोस्तों मूल रूप से जो होते हैं वह स्वरों को मिला देने से ही बनते हैं, यानी कि जब दो स्वर मिल जाते हैं तब जो अंतस्थ का निर्माण होता है। तो स्वरों की संख्या वैसे नॉर्मली मानी गई है, वो मानी गई है 11। अब यहां व्यंजन है तो 33। अब दोस्तों अंतस्थ की बात कर लेते हैं। तो यहां पर कौन कौन से अंतस्थ, या, रा, ला और वा। अब यह कैसे बनता है तो आप लोग देखेंगे जब हम ई प्लस आ इन दोनों को जोड़ते हैं तब बन जाता है या। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि रा का निर्माण कैसे होता है। री प्लस आ बराबर, इस तरह से रा बन जाता है। री प्लस आ बराबर ला हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं
उ प्लस आ बराबर वा। इस तरह से आपने देखा। तो अगर हम या की बात करें तो इसे कहते हैं अर्ध स्वर। यदि हम रा की बात करें तो इसे लुंठित वर्ण या फिर प्रकंपित स्वर भी कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित स्वर। इसी प्रकार ला को हम लोग पार्श्विक स्वर कहते हैं, इसको भी हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि एक तो या और दूसरा वा, ये दोनों दोस्तों हमारे हुए अर्ध स्वर। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं वर्ण के संबंध में। यहां हम देते हैं वर्ण के बारे में। तो दोस्तों जैसे हमने लिखा राम, अब इसमें कितने वर्ण हैं तो हम लोग देखेंगे र प्लस आ प्लस म प्लस आ। इस प्रकार से यहां 4 वर्णों को मिला देने से राम जो है बना हुआ है। अब दोस्तों अगर देखें हम तो जैसे कि सबसे पहले वर्ण, और दोस्तों वर्णों को जोड़ने से जब कई एक वर्ण मिल जाते हैं तो बन जाएगा शब्द, और कई शब्दों को जोड़ने से वाक्य बन जाएगा। बहुत सारे वाक्यों को मिलाने से भाषा का निर्माण होता है। अब दोस्तों हम यहां पर देखते हैं कि वर्णमाला के भाग, वर्णमाला के भाग, तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। जो पहला है वह है दोस्तों स्वर, और दूसरा जो है वह है व्यंजन। पहले तो हमने सिर्फ आपको समझाया था, आपको विधिवत आपको बता रहा हूं। अब स्वर हमने आपको बताए थे कि ये स्वयं ही अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और इनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि जो व्यंजन है उनको उच्चारित करने के लिए आपको स्वरों का जो है सहयोग लेना पड़ता है। तो अब स्वर कौन कौन से वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ ए उ रे ए आए ओ आओ। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से ये 11 हो गए, इनकी संख्या यहां पर हो गई 11। अब आप सोच रहे होंगे कि अंक और अ कहाँ है। तो दोस्तों वो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं कि इन जो स्वर हैं टोटल 11, इनसे कितनी मात्राएं बनती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 10 मात्राएं बनती हैं। वो कैसे? तो इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। अब आगे देखेंगे तो इसमें बड़ाक मात्रा, और इस जो छोटी है उसमें छोटी की मात्रा, बड़ी में बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ में छोटा ऊ की मात्रा,
बड़ा ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा। अब ये जो री है उसमें ये जो आप नीचे लगाते हैं री, उसके बाद ए की मात्रा, उसके बाद आय की मात्रा, इसी प्रकार से ओ से ओ की मात्रा और औ से औ की मात्रा। इनसे आप लोग परिचित होंगे ही, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मिलाकर के जो है वह 10 मात्राएं हैं। तो स्वर कितने हुए? 11 हुए, और मात्राएं कितनी हुई? तो 10 हुई। अब इसके बाद दोस्तों हम स्वरों का ही भेद पढ़ लेते हैं कि आखिर ये जो स्वर होते हैं वह कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों स्वरों का विभाजन देख लेते हैं। विभाजन कह लो या भेद कह लो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यह भी होगा रचना या बनावट के आधार पर स्वर के भेद। अब इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहला आएगा मूल स्वर। उसके बाद नंबर 2 पर हम लोग देखेंगे कि इसमें आता है दीर्घ स्वर। अब इसके बाद दोस्तों आएगा तीसरा संयुक्त स्वर। इस प्रकार से इसके 3 भेद होते हैं। तो मूल स्वर के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों ये वह स्वर है जो कि मूल रूप से सबसे पहले बने हैं और बाकी स्वर उसके बाद या उनसे बने हैं। तो देखते हैं, तो हो जाएगा इसमें छोटा आ या आ कह लीजिए, उसके बाद ई, उ और साथ में री। तो ये टोटल 4 हैं। अब दीर्घ स्वर का क्या है? तो दीर्घ स्वर वे स्वर होंगे जो कि मूल स्वर हैं उनके 2 गुना, यानी कि उनको जोड़ने से बने हैं। तो हम देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो जब हम आ को देखेंगे, ई को देखेंगे, उ को देखेंगे, और यह आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा कि ये जो है बड़ा री, इसको कभी भी अब आजकल यूज नहीं किया जाता है। अब सिर्फ आपको ये छोटा वाला ई ही हर जगह पर देखने को मिलेगा, ताकि आपको इसके बारे में पता रहे। अब ये जो आ है ये कैसे बना है? तो हम लोग देखते हैं यहां, जब हम 2 छोटा आ मिलाएंगे तो एक बड़ा आ बन जाएगा। इसी प्रकार से हम बड़ी ई के बारे में देखेंगे तो छोटा ई प्लस छोटा ई, इन दोनों को जैसे ही हम मिला देंगे वैसे ही दोस्तों यहाँ पर बड़ी ई बन जाएगी। इसी प्रकार से छोटा ऊ इन दोनों को मिला देने से यहाँ पर बन जाएगा ये बड़ा ऊ। अब यहाँ पर बात बड़ी री की करते हैं, जो कि दोस्तों सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से लिखा गया है। ये आजकल यूज नहीं होता है, सिर्फ ये छोटा री ही यूज किया जाता है। तो जब हम छोटा री प्लस छोटा री इन दोनों को मिला देंगे तब ये बड़ा री बन जाएगा।
इन्हें बोलेंगे हम दीर्घ स्वर। अब दोस्तों ये जो तीसरा वाला बचा है वो है संयुक्त स्वर। तो नंबर 3 संयुक्त स्वर। जैसा कि आप लोग देखते हैं संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी कि जब दो जो स्वर हैं, दो या दो से ज्यादा, वो जब एक में मिलेंगे वहां पर जो नया स्वर बनेगा वही होगा संयुक्त स्वर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे जब हम आ या बड़ा आ इनको मिलाएंगे किससे, छोटी ई या फिर बड़ी ई से, तो यहां पर जो नया स्वर बनेगा वह बनेगा दोस्तों ए। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जब हम छोटा आ या बड़ा आ इसको मिलाएंगे ए या, तो दोस्तों यहां पर जो नया आपको देखने को मिलेगा वो दिखने को मिलेगा ऐ। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यदि हम आ या बड़ा आ मिलाएंगे ऊ या फिर बड़े ऊ से, तो दोस्तों यहां पर जो बनेगा वो बनेगा ओ। इसी प्रकार से हम लोग जब छोटा आ या फिर बड़ा आ मिलाएंगे ओ या फिर औ से, तो यहां पर एक नया जो स्वर बनेगा वह बनेगा औ। तो इनकी भी संख्या आपने देखी कुल मिलाकर के 4 ही है। तो आपने पढ़ा दोस्तों मूल स्वर, उसके बाद आपने देखा कि दीर्घ स्वर, और जो तीसरी कैटेगरी है वह है संयुक्त स्वर की। तो बाकी बचे हुए जो हमारे स्वरों के भेद हैं वह हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी कुछ यहाँ पर आप लोगों को समझाया है वह आपके काफी कुछ समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं, और चैनल पर पहली बार यहाँ विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ आने वाली अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत